जब हम कहते हैं ना गीता का ज्ञान, गीता आपको हर चीज़ सिखा देती है। लेकिन उसको सीखने का सही तरीका क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक कहानी है जहाँ पे जब अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त होते हैं और अर्जुन और कृष्ण जब आते हैं, देखते हैं, तो अर्जुन लिपट-लिपट के अभिमन्यु से रो रहे थे और कृष्ण जी हँसते हैं वहाँ पे और युधिष्ठिर पूछते हैं कि कृष्ण आप हँस रहे हैं और यहाँ मेरा भतीजा जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो वो कह रहे थे कि ये अर्जुन को ना मैंने अभी इतनी देर लगा के अभी कुछ ही दिन पहले गीता सुनाई थी पूरी, पूरा सार दिया था और ये फिर भी लिपट-लिपट के रो रहा है कि इसको समझ ही नहीं आई या तो गीता। तो जब अर्जुन को समझ नहीं आई और वो तब भी रो के इंसान की प्रवृत्ति अलग क्या है? मतलब अगर उसे दुखी होना है तो वो दुखी होगा ही होगा। फिर वो नहीं समझ पाता है कि गीता का सार क्या है? तो सही तरीका क्या है गीता को समझने का? ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी में उसके विचारों को, उसकी शिक्षाओं को उतार पाए। देखिए, गीता का ज्ञान अर्जुन कोई साधारण तो थे नहीं बिल्कुल, और भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से स्वयं सुनाया। मान लो बिल्कुल, जैसे जो भगवान ही जिसको स्वयं सुना रहे हों, मतलब जैसे आज के समय पे हम सुनाएँगे, आप सुनाएँगे, कोई दूसरा साधु सुनाएगा। तो मेरे सुना और जो रचयिता है गीता का, वो बिल स्वयं सुना रहा है, पारब्रह्म परमात्मा है। तो उस समय अगर गीता का ज्ञान अर्जुन के दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो इसका क्या समझाएगा? इसका केवल एक ही कारण है कि देखिए, जब हम मृतलोक में आते हैं तो इसको आप उस ढंग से मत लीजिए कि अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं हुआ, हाँ, ऐसा नहीं है। अर्जुन को गीता का ज्ञान पूरा था। लेकिन हम जब मृतलोक में आते हैं, तो मृतलोक की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनको भी हम करना पड़ेगा। राम जी जब आए, तो क्या राम जी ने वनवास नहीं भोगा? बिल सीता जी के लिए रोए नहीं क्या? तो राम जी तो जानते थे कि वो तो माया मृग है बिल्कुल, और सीता को मैंने अग्नि में प्रवेश कर दिया। जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। बिल्कुल। तो राम जी तो इस चीज़ को जान रहे हैं कि सीता जी अग्नि में है, फिर भी रो क्यों रहे? हे खगमृग हे मदकर्षणी तुम देखी सीता मृगनयनी खंजन शुक्ल कपोल मृमीना मधुपन कर कोकला प्रवीणा मृगा को देख करके चिल्लाने लगते हैं तूने मेरी सीता को देखा क्या? बिल तुम्हारी जैसी मेरी सीता थी, तुम्हारी जैसी आंख आँखें मेरी थी, सीता की थी, बिल्कुल। तुम्हारी जैसी कोयल की आवाज सुन करके तुम्हारे जैसी आवाज मेरी साँप सीता को की। देख के कहते थे तुम्हारी जैसी हाँ, छुट्टी थी। तो इस प्रकार की चीजें पारब्रह्म परमात्मा कर रहा है। तो क्या भगवान को ज्ञान नहीं है? बिल्कुल, वो तो ब्रह्म है, वो तो साक्षात परमात्मा है, फिर वो क्यों रो रहे हैं? जबकि वो तो उनके नाम के लिए कहा गया सच्चिदानंद, आनंद ही जिसके जीवन में है, सच चित घन आनंद, जहाँ पर किसी प्रकार का दुःख ना हो, बिल्कुल, आनंद फिर वो व्यक्ति रो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान स्वयं रो रहे हैं, तो ये मृतलोक है, भगवान ने लीला की। अर्जुन भी जानता है कि जो मोक्ष हो गया और वीर गति को जो प्राप्त होता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। अर्जुन बिल्कुल, इस चीज़ को जानता है, क्षत्रिय और गीता का ज्ञान सुना है कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के लिए वीर गति प्राप्त होना, ये सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल। और यह अर्जुन को भी पता है कि मेरे बेटे को वीरगति प्राप्त हुई और वो ऐसे कायर के तरीके से नहीं मरा कि भाग गया हो, पीछे से लोगों ने वार करके मार दिया हो। लड़ते-लड़ते मरा और एक नहीं, कई योद्धाओं ऐसे ही ऐसे योद्धा जहाँ पर महाराज स्वयं गुरुजी रहे हों, हैं? बिल्कुल, एक से एक धुरंधर और उनको घेर करके सैकड़ों योद्धा अगर मार रहे हैं, फिर भी उसने युद्ध किया। ये तो मतलब सम्मान की बात है। तो लेकिन अर्जुन का पुत्र है वो, आप समझिए बात को। अगर अर्जुन वहाँ पर विलाप नहीं करेगा, नहीं रोएगा, प्रकृति क्या कहेगी? बिल लोग क्या कहेंगे? कि बिल्कुल। इतना निष्ठुर बाप को नहीं बनना चाहिए। फिर तो बाप और बेटे के संबंध में भी तो कहीं न कहीं से संदेह पैदा हो सकता है ना, कि मतलब क्या बाप ही चाह रहा था मरवाना? और शायद यही फ़र्क आता है नर और नारायण का, क्योंकि नारायण तो सिर्फ़ अर्जुन के पुत्र के वीर गति प्राप्त होने पे नहीं रोए, वो भीम के पुत्र की वीर गति प्राप्त होने पे भी हँसे थे। ठीक बात, वो वहाँ पे भी हँसे कि भई कर्ण का जो हथियार है, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि किससे क्या होना और कई जगह भगवान खुद रोए हैं। बिल ऐसा नहीं कि भगवान नहीं रोए, अर्जुन की बात छोड़ दो। कृष्ण कन्हैया कई जगह पर रोए हैं। राम जी तो आपको हमने बता ही दिया। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियाँ अब क्योंकि वहाँ पर उन्होंने गीता का ज्ञान का उन्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सत्य है कि अर्जुन को भी पता है इस बात का, लेकिन अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भी भगवान के पार्षद हैं और भगवान के साथ रहने वाले हैं। पर अगर वो वहाँ पर नहीं रोते, तो लोग क्या कहते? बिल्कुल, क्या पिता और पुत्र के प्रेम में धब्बा नहीं लगता? बिल लोग ये भी तो कह सकते थे लगता है अर्जुन ही मरवाना चाह रहा था। बिल देखो रोया तक नहीं हँस रहा, तो वहाँ अर्जुन नहीं हँस सकता है ना, बाप है। तो बाप की अपनी एक भूमिका है। लेकिन कहो कि वहाँ पर अर्जुन विमोह हो गए, ऐसा नहीं है। अंदर से वो इसी आप वो तो छोड़ दो, द्रौपदी के जब पाँचों बच्चे मारे गए, हाँ जी,
अश्वत्थामा ने गला काट के चले गए और अर्जुन वध करने के लिए खड़े हैं वहाँ बिल्कुल, पर अश्वत्थामा का। बिल्कुल। तो क्या किसने रोका? द्रौपदी ने रोका कि नहीं, इनका वध मत करो। क्यों? एक माँ के 5-5 बेटे मारे गए हों, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? आज एक माँ का कोई बेटा मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो कहती है कि जब तक इस मरेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, माँ यही बोलती है ना, बिल्कुल। सरकार से गुहार लगाती है कि नहीं इसको सज़ा दिया जाए, ये किया जाए, वो किया लेकिन एक वहीं पर द्रौपदी के 5-5 बेटे मारे जाते हैं और अर्जुन जब मारने के लिए तैयार होते हैं अश्वत्थामा को तो रोक देती हैं द्रौपदी। बोले नहीं, क्यों? बोले कि जो पीड़ा मुझे हो रही है, वो पीड़ा इनके माँ को ना हो। गुरु की गुरु माँ को ना हो गुरु माँ। और हमारे पास तो 5 पति हैं, पर बिल्कुल, उनका तो पति भी मर गया, वो किसके सहारे रहेगी? ये सनातन है हमारा, बिल्कुल, यही सनातन संस्कृति है कि हम दूसरों के दया करते हैं दूसरों के प्रति। हम बिल्कुल, अपने कष्ट भूल जाते हैं, यही सनातन की महिमा है और यही सनातन की विशेषता है। लोग जो है अपने कष्टों को भूल जाते हैं और दूसरे के कष्टों को "जे न मित्र दुख होए दुखारी तिन्हे बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेर समाना।" तो ये हमारी संस्कृति है इसलिए हमारी संस्कृति परमार्थ की संस्कृति कही गई है। हम दूसरों के हित के लिए ज़्यादा कार्य करते हैं। तो कहीं न कहीं से अर्जुन वहाँ पर अगर रोए हैं, तो इसलिए नहीं रोए हैं कि मतलब हमारा बेटा मर गया या हम उसके वशीभूत हो गए। अगर ऐसा होता तो वो भी तो आत्महत्या कर सकता था ना अर्जुन, कि मेरे जीने का क्या मतलब है, मेरा तो उतना होनहार बेटा मर गया। लेकिन नहीं, वहाँ भी उतना रोना अर्जुन के लिए ज़रूरी था और भगवान का भी यहाँ पर इतना कहना ज़रूरी था कि मैंने गीता पढ़ाया, गीता का ज्ञान दिया। अगर गीता का ज्ञान नहीं होता तो अर्जुन युद्ध नहीं करते। बिल्कुल। भाई अपने ताऊ को कौन मारता? कर्म नहीं करते। आप विचार करो जो क्या नाम से भीष्म पितामह की गोद में लड़का लेटा हो, जो जिसने गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ली हो और वो सामने बाण पे बाण मारा जा रहा, छन्नी कर दिया मार के। बिल्कुल, तो क्या कोई कर सकता था ऐसा? वो गीता का ज्ञान ही करवाया है। बिल्कुल, और वो गीता ज्ञान ऐसा नहीं कि मतलब उसने निर्दयता भर दी, नहीं, कर्तव्य करवाया है। वहाँ पर वो कर्तव्य भगवान ने यही कहा कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम है कायरों का नहीं। सामने कौन खड़ा है, ये मत देख तू, वर्तमान तेरा कर्म क्या है? और व्यक्ति जब अपना कर्म करता है, अपना धर्म पर रहता है, तो निश्चित रूप से उसकी विजय प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर ये अध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए, तो भी यहाँ पर अगर अर्जुन चाहता तो आत्महत्या कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने भी वहाँ पर आत्महत्या नहीं की, लेकिन उसकी जो रोना है, वो रोना इसलिए हुआ कि वो पिता और पुत्र का एक संबंध है।